अच्छी शिक्षा देना, अच्छे सिद्धांत देना, अच्छी बात बताना, और किसी की कोई गलती हो रही है तो उस पर टीका टिप्पणी करके उसे सुधारो, मार्ग दिखाओ, लक्ष्य दिखाओ, क्योंकि वो जरूरी है। देश सुलगे, देश में लड़ाई हो, चाहे वो हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, पर मां को तो रोना पड़ेगा ना, है? बोलिए, आपकी नजर में कोई खराब होगा पर उसके बेटे के बेटा और मां का संबंध तो सेम ही होता है ना। मां तो रोएगी, उसकी भी तो पत्नी विधवा हो सकती है ना। हिंदू मर जाने पर मां रोती है तो मुसलमान के मरने पर भी मां रोती है। वहां भी विधवा की परंपरा है, यहां भी है। वहां भी बिना बाप के बच्चे रह जाएंगे, यहां भी बिना बाप के बच्चे रह जाएंगे। इसका मतलब सीधा है, अपने धर्म पर आंच नहीं आने देना। इसके लिए मर मिटना ठीक है, पर जब धर्म पर आंच आ ही नहीं सकती है तो राजनीति के लिए ऐसा ऊधम करने की जरूरत भी नहीं है। मरे कोई, कटे कोई और मजा कोई लूटे। फायदा किसी को हो रहा है और मर रहा है, कट रहा है कोई। यहां टांके, हॉस्पिटल में पड़े भर्ती 20-20 साल के लड़के, और मजा कोई और ही लूट रहा है। ऐसे अंधे मत बनो। यस्तद्धर्मो प्रपन्न युक्तम, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और धर्म पर आंच आए ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो स्वयं कृष्ण का नाम है ना, धर्म तो स्वयं श्री राम का नाम है। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति, जिन इंसानों के चित्त में, मन में धर्म के प्रति ग्लानि भाव पैदा होता है, तब मैं पैदा होकर आता हूँ, प्रकट होता हूँ, और उन इंसान के हृदयों में धर्म की संभावना को बार बार स्थापित करता हूँ। कैसे? समझा के, नहीं तो दंड से। यही कर्तव्य है संसार का, यही नियम है परमार्थ का। आज भगवान राम जी ने रावण और कुंभकर्ण के लिए अवतार लिया, क्योंकि भगवान ने उन्हें वचन दिया था, वरदान दिया था, मेरी सेवा करते तुम्हें श्राप लगा राक्षस बनने का, तो अवश्य ही मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा। दूसरी बार राम जी ने अवतार लिया राक्षसों के उद्धार के लिए। श्री राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वर्ग में अचानक गरीबी आ गई, देवता सब भीख मांगने लग गए। क्यों? कुबेर जी भीख मांगने लग गए, इंद्र देवता भीख मांगने लग गए। ये कैसे हो गया? तो कहा, अकर्मण्यम बाधिका मूलम तत्तो धर्म रक्षिताम। आदमी चाहे जितना भी धर्म के गीत गाने वाला हो, पर जब तक वो धर्म का पालन नहीं करता तब तक धर्म आगे बढ़ता नहीं है। देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हो गया, पर स्वर्ग रहा नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की रक्षा नहीं की। स्वर्ग में गए देवता लोग तो क्या करने लग गए? यज्ञ करना बंद, ध्यान करना बंद, पूजा करना बंद, दान करना बंद, और भोग करना चालू कर दिया। भोग कर रहे भोग, और ऐश्वर्य को आने के बाद जो ज्यादा भोग करते हैं वो गरीब हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, उनका तेज खत्म हो जाता है, उनकी अमीरी खत्म हो जाती है। स्वर्ग के सारे सुख चले गए और सब दुख आ गए देवताओं के पास। देवता धरती लोक पर यत्र तत्र भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और सोने के लिए, खाने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, भिक्षार्थी बन गए। कमाल हो गया महाराज, कुबेर भी भिक्षा मांग रहे हैं। इसका मतलब है सदा दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं, सदा दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। कुबेर भिक्षा मांग रहे हैं, देवताओं के राजा इंद्र भी कमंडल लेके घूम रहे हैं, भाई आज हमें कोई सोने के लिए कपड़ा दे दो, बिस्तर दे दो। ऐसा हाल हो गया है। पर मां को पता था कि ये सब हुआ है तो कुछ गलती हो गई है, पर मां तो मां है।
माँ से ज्यादा गलतियों पे पर्दा डालने वाला और कोई संसार में नहीं होता। 1,00,000 गलतियों पे माँ पर्दा डाल सकती है अपने बच्चे की, बेटी हो चाहे बेटा। बेटा 1,00,000 गलती कर दे